जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को साधारण ब्याज का जो बेसिक क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल क्वेश्चन बताने वाले, जिसमें हम आप लोगों को लेवल 1 असाइनमेंट जो मेरा है वो लेवल 1 का सॉल्यूशन करने वाले। समझिएगा, जब हम लोग इसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन कर लेंगे तब हम आप लोगों को जो जितना भी किरण का मैथ है उसमें CHSL का या CGL का जो भी जितना भी हो सकता है क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से समझिएगा कि जो भी असाइनमेंट में क्वेश्चन है, पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन समझिएगा, उसमें अपने आप लोगों से बनना शुरू हो जाएगा। और इस एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि जितना भी इसका बेसिक है, जितना भी नियम है, इसके पहली वाली वीडियो में 2 से 3 वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अब हर रोज इसका 2 वीडियो जाएगा। जितना भी सॉल्यूशन का जैसे एक वीडियो हो जाएगा इसका, और एक वीडियो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन जाएगा। तो चलिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों के पास यदि क्वेश्चन ना हो तो प्रयास कीजिए कि जो क्वेश्चन हम बोल देंगे एक बार उसको लिख लीजिए, लिख कर बनाइएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो हम आप लोगों को टेलीग्राम में, हम अपना टेलीग्राम में यूथ स्टडी है ना, यूथ स्टडी, उसमें जो है हम इस क्वेश्चन का PDF डाल देंगे, ठीक है। और नहीं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हाई कीजिएगा, है ना, व्हाट्सएप पे हाई कीजिएगा तो हम आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस ग्रुप में जो है आप लोग का क्वेश्चन हर रोज प्रीवियस क्वेश्चन चला जाएगा। एक चीज और बताते हैं कि यदि किन्हीं विद्यार्थी से कोई भी मैथ बनाने के लिए बैठे हैं और यदि क्वेश्चन आप लोगों से सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो प्रयास कीजिएगा इस नंबर पर भेजने का। कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आप लोग को सोल्यूशन जल्द से जल्द दें। समय लेंगे लेकिन देंगे, क्योंकि देखिए हमेशा मोबाइल या कोई इंसान एक जगह नहीं होता है ना। तो चलिए ज़्यादा है ना नहीं बोलेंगे, उसके बाद देखिए आगे का सोल्यूशन बताते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना, लिख लीजिएगा ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा फास्ट चलें क्योंकि नियम बता दें। कह रहे कि 500 रुपया का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। इसका मतलब है कि 500 रुपया का आपका P जो है मूलधन दिया हुआ है 500, और दर जो दिया हुआ, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, और दर जो दिया हुआ है वो 12%। तो यहाँ से हम लोग जब मूलधन क्या निकालना है, साधारण ब्याज, मतलब SI ज्ञात करना। तो SI ज्ञात करना, तो देखिए तो 500 रुपया दिया हुआ है क्या थी, मूलधन। तो हम बोले थे कि मूलधन का तुलना 100 से कीजिए, क्योंकि मूलधन प्रतिशत में 100 मानिएगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ से SI ज्ञात करना, तो SI बराबर होता जो है दोनों का गुणनफल, तो 12 चौक 48 से गुना कर दीजिए। देखिए 2 0 कट जाएगा, 48 गुने 5 जब हम लोग करेंगे तो 25 40 और 20 चौक 5 चौक 20 और 4 हो जाएगा कितना 24, तो 240 रुपये। उसी प्रकार से अब देखिए ये सब लिखेंगे नहीं है ना, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत धीरे धीरे करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा इसका सॉल्यूशन करते करते। तो चलिए समझिए, कह रहा है कि 1500 रुपया का 5% वार्षिक दर से 4.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दे दिया है P बराबर, चलिए लिख देते हैं, P बराबर 1500 रुपया है। यहाँ से दे दिया है R बराबर 5%, यहाँ से दे दिया है T बराबर 4.1/2 वर्ष। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि टोटल 1500 रुपया है बटा 100 कर दिए, क्योंकि मूलधन का तुलना मूलधन से। अब हम लोग को ब्याज निकालना है, तो देखिए यदि 4 वर्ष रहता, इसको भी छोड़कर चलिए, यदि 4 वर्ष रहता 5% तो 5 चौक 20 हो जाता, लेकिन आधा वर्ष है तो 1 वर्ष में देखिए तो 5%, तो आधा वर्ष में हो जाएगा 2.5, मतलब आधा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 22.5। तो 22.5 से जब हम लोग गुना करेंगे पॉइंट हटेगा 0, 2 0 कट जाएगा, गुना करके 1 अंक के बाद 10 दे दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे समझिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का रहा 3 नंबर कि यहाँ से 7200 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह। देखिएगा टोटल दिया हुआ है P बराबर 7200 रुपया, यहाँ से T बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष 4 माह, ठीक है, 2 वर्ष 4 माह, है ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ से दर दिया हुआ है 15%, दर दिया हुआ है 15%, यहाँ T बराबर हो गया 7200,
बटा हो गया 100, क्योंकि मूलधन 100 मानते हैं ना। अब यहाँ से ब्याज जब निकालते हैं तो देखिए, तो 2 वर्ष रहता तो 15 दूना 30 हो जाता, लेकिन 4 माह, तो माह में है तो हम बोले तो हमेशा कि दिन रहे महीना रहे तो उसको किस में बदलिए, वर्ष में बदलिए, है ना। इसको वर्ष में जब बदलेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, है ना, तो हो जाएगा 1/3 वर्ष। अब देखिए 15% है, 1/3 वर्ष है, तो 15 का 1/3 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो पहले था 3 और 5 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, 35, है ना। तो 35 यहाँ गुना कर देंगे। चलिए 2 0 कट गया, 72 गुने 35 कर दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा ना। गुना करने के लिए शॉर्ट में सिखाएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, फिलहाल आप लोग कर लीजिएगा, है ना। चलिए अब देखिएगा आगे कर रहा है कि यहाँ से 2500 चौथा 4 जो क्वेश्चन है उसमें कर रहा है कि 2500 रुपया का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिएगा P बराबर दे दिया है 2500 रुपया, अब यहाँ से R बराबर दे दिया है 2000 रुपया, और यहाँ से दे दिया T जो है 2 वर्ष 73 दिन, है ना, 73 दिन। तो यहाँ देखिए मूलधन दे दिया 2500 बटा मूलधन के तुलना 100 से। अच्छा 2 वर्ष रहा था तो 20 दूनी 40 होता, 73 दिन है, तो दिन को हम लोग किसी में बदलेंगे, तो यहाँ से वर्ष में, तो वर्ष में बदलने के लिए एक साल में 365 दिन होता है, 365 में कहाँ कहीं कहीं रहता है 366, है ना। तो यहाँ देखिए एक रेट लीजिएगा तो 300 कटेगा कितना बार में, 5 बार में, तो 1/5 वर्ष हो गया। अब देखिएगा दर था कितना, 1 वर्ष में 20 और 1/5, तो हो जाएगा 20 का 1/5, तो 5 और 20 हो गया। तो पहले था 40 और फिर 4, 40 और 4 कितना 44, यहाँ से कट जाएगा। आप 25 गुने 44 कीजिएगा तो 11 चौक 44, 1100 रुपया इसका उत्तर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है ना, एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन इसमें जो है उसी टाइप का है, आप लोग बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन हम बोल देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ से 5 नंबर, है ना। कह रहे कि देखिए 2500 रुपया की राशि P बराबर दे दिया है 2500 रुपया, और कह रहा है कि दर जो है रेट जो है आपका दे दिया है 5%। अब समय जो है T दे दिया है 219 दिन, है ना, 219 दिन दे दिया, तो कह रहा है कि SI ज्ञात करें। तो देखिएगा तो P दिया हुआ है कितना, 2500 बटा 100 हो गया। अब निकालना है हम लोगों को ब्याज, है ना। तो ब्याज ये दे दिया दिन में, ये होता है क्या, वार्षिक, वार्षिक मतलब वर्ष, इसको वर्ष में बदलिएगा तो 365। देखिएगा 73 से 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, तो 3 बटा कितना हो गया, 5 वर्ष हो गया। अब देखिए दर कितना है 5, और यहाँ से समय दे दिया 3/5, 5 से 5 कट गया, दर आ गया कितना 3, 0 कट गया, 25 दिया 75 रुपया, इसका क्या है साधारण ब्याज। तो चलिए उसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन हम बोल देते हैं जो आप लोगों से बन जाएगा, है ना, बना लीजिएगा। कैसे देखिएगा, किसी धनराशि का 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2000 मतलब 2250 रुपया हो तो साधारण ब्याज क्या है, सॉरी साधारण ब्याज नहीं, मूलधन क्या है ना, धनराशि क्या मिटाने वाला है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी बता देते हैं थोड़ा। यहाँ से कह रहा है कि किसी धनराशि का 12% दर दे दिया है कितना 12%, धनराशि क्या है मालूम नहीं है ना, P बराबर हम लोग को निकालना है। अब यहाँ से कह रहा है कि 3 वर्ष का जो है 3 वर्ष में मतलब T बराबर दे दिया 3 वर्ष है ना, साधारण ब्याज जो है SI दिया हुआ है यहाँ से 2250 रुपये। अब ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे शुरू वाले वीडियो में कि प्रश्न में जो रहेगा उसी से भाग दीजिएगा, जिसे निकालना उसे क्या कीजिएगा गुना। देखिएगा टोटल दे दिया 2250, 2250 क्या है जी, तो SI है। तो देखिएगा तो दर कितना है आपका 12%, समय कितना है 3 वर्ष, तो यहाँ से SI निकालेंगे तो 12 3 36। अब यहाँ से 100 से भाग नहीं देंगे, बोलिए क्यों, क्योंकि 100 से भाग देते कब, जब ये मूलधन रहता तब, तो ये तो SI ना है तो SI से भाग दे दिए। अब ये मूलधन ज्ञात करना हम लोग को, तो मूलधन से गुना कर इसको हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छा, अब समझिएगा। यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन लिखा देते हैं, आप बना लीजिएगा। करे किसी धनराशि का 9% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 3375 हो तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, उसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। किसी धनराशि का 6.2/3% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 640 रुपया हो तो वह धनराशि क्या, ये भी बना दीजिएगा। बहुत है, इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिएगा तो 20/3 होगा, है ना।
और फिर 4 से गुना कर दीजिएगा। तो चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6944 हो तो मूलधन ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मिश्र धन दे दिया है ना, मिश्र धन दे दिया है, मतलब देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि है ना, दर दे दिया है पहले 8%, समय दे दिया है 3 वर्ष, मिश्र धन का मतलब ये दे दिया है 6944 रुपया। तो हम लोग को पी ज्ञात करना है ना, तो पी बराबर वाट कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टोटल जो है 6944 ये आपका क्या है, मिश्र धन। तो मूलधन हम कितना मानते हैं, 100 मानते। तो देखिएगा तो ये मिश्र धन है तो मिश्र धन से भाग दीजिएगा, निकालना है मूलधन तो मूलधन 100 से गुना कर दिए। अब मिश्र धन कहाँ से लाएंगे, तो पहले तो ब्याज निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना 24। तो 24 ब्याज है, मूलधन माने 100, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 124 से भाग दीजिए। इसको हल करके है ना उत्तर प्राप्त कर लीजिएगा। गुना करना भाग करना भी नहीं सीखा, आगे वीडियो बनाएंगे, गुना सेकंडों में आप कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ से बनाइएगा अभी आप लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बना लीजिएगा। किसी धनराशि का 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का मिश्र धन 10,412.50 हो तो वह धनराशि क्या होगा। 10,412.50 हो तो वह धनराशि क्या होगा। चलिए उसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन हम बताए हैं ना, तो चलिए फिलहाल एक बार फिर से बता देते हैं, उसके बाद देखिएगा याद आएगा ना कि वो वीडियो में पढ़ाए थे पीछे वाले वीडियो में। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3200 रुपया 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार लिया है ना। यदि समय की समाप्ति पर उन्होंने 4000 रुपया तथा एक घड़ी देकर ऋण मुक्त हो गया तो घड़ी का मूल्य क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कह रहा है कि 3200 रुपया, पी बराबर दे दिया है कितना 100 रुपया, 3200 रुपया, और यहाँ से दर दे दिया है 8%, समय दे दिया है 6 वर्ष है ना, समय दे दिया है 6 वर्ष। अब कह रहा है वह व्यक्ति जो है समय के समाप्ति पर वह जो है 4000 रुपया लौटाता है और एक क्या लौटाता है, घड़ी लौटाता है। तो कह रहा है घड़ी का कीमत क्या है ना, पहले वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो देखिए वहां बताए थे कि कोई भी व्यक्ति लौटा रहा है समय के लास्ट में तो 2 चीज लौटाएगा, एक तो जो मूलधन है तो वो लौटाएगा, और दूसरा चीज जो ब्याज मेरा हुआ जिसको दिए उससे जो ब्याज प्राप्त हुआ वो लौटाएगा। तो हम लोग मूलधन भी लौटाएगा हम लोगों को और ब्याज भी लौटाएगा, इसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज, इसका मतलब क्या लौटाएगा, मिश्र धन लौटाएगा। तो चलिए यहाँ दिया हुआ है क्या चीज, 3200 रुपया मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का तुलना 100 से। अब हम लोग मिश्र धन ज्ञात करें तो देखिएगा तो 8 का 48 हो गया, तो 48 हो गया क्या चीज हम लोग को, 48 हो गया मूलधन, सॉरी ब्याज, और मूलधन माने 100, तो मिश्र धन हो जाएगा 148, 2 0 से 2 0 कट गया। अब हम लोग जब 148 में 32 करते हैं तो हम आप लोग को गुना सिखाए होंगे, यदि नहीं सिखाए तो वीडियो बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 और 8 हो जाएगा 24 और 8 32, और 32 एक बाकी था 33 हो गया, 2 1 2, 4 12 2 14, और 14 3 17 के 7 हो गया, बच गया है ना 1 3 1 3 और 3, मतलब वो जो है वर्ष के अंत में कितना लौटाना चाहिए था उसको 4736 रुपया, लेकिन वह व्यक्ति लौटाया क्या 4000 और एक घड़ी। तो देखिए टोटल लौटाना था 4736 और लौटाया 4000 एक घड़ी, इसका मतलब कितना और लौटाना चाहिए था उसको 736, 4000 तो लौटा ही दिया, 4000 लौटा दिया तो बचा कितना 736, और 736 के स्थान पर वह क्या दे दिया घड़ी, तो घड़ी का कीमत कितना हो गया 736 रुपया। ऐसे भी देखिए इसको इसमें घटा दीजिए तो वही क्या हो जाएगा घड़ी का कीमत। चलिए उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करा, एक व्यक्ति 3600 रुपया 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। यदि समय की समाप्ति पर उन्होंने 4000 रुपया तथा एक बछड़ा देकर ऋण मुक्त हो गया तो बछड़ा की कीमत क्या होगा, है ना। तो बछड़ा की कीमत निकालना है तो आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा उसी प्रकार से। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पीछे बताया हुआ है, लेकिन चलिए फिर से एक बार सोल्यूशन कर देते हैं, याद आ जाएगा आप लोग को, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझिएगा, कर राहुल ने कुछ धनराशि उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष में 6%,
अगले 3 वर्ष में 9%, इसके बाद है ना, इसके बाद जो भी वर्ष है उस पे 14% लिया था। ठीक है। अब कह रहा है यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया हो तो बताएं कि उसने कुल कितना मूलधन उधार लिया। चलिए यहाँ बोले थे कि जो दिया हुआ है उससे भाग दीजिए, जो निकाला उसे गुना कीजिए। तो जो ये 11,400 रुपया जो दिया हुआ है वह कुल ब्याज दिया हुआ है कितने वर्ष का, 9 वर्ष का। तो देखिए तो पहला कई वर्ष था, 2 वर्ष, दूसरा कितना, 3 वर्ष था, 3 और 2 कितना हो गया, 5 वर्ष। और इसके बाद कई वर्ष बचा, 4 वर्ष। तो ये 4 वर्ष में जो है कितना प्रतिशत था, तो कहिएगा 14%। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से टोटल हो जाएगा ये 14 12%, यहाँ हो जाएगा कितना, 9 27%, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ से हो जाएगा 14 चौक 56%, है ना। अब ये जो टोटल का ब्याज है यहाँ दिया है कितना, 11,400, यहाँ टोटल जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 95। मूलधन ज्ञात करना है, कितना से गुना कीजिए जी, 100 से, है ना। अब देखिएगा यहाँ से कटेगा 19 25 95, 19 6 14, से यहाँ से काट दीजिएगा, 12 5 60, मतलब 12 पे 3 0 12,000 रुपया उसका मूलधन था, है ना। चलिए उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम बता रहे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, समझिए 13 नंबर समझिएगा क्वेश्चन। 13 तो बता दिए ना, 14 बता रहे, 14 समझिएगा क्वेश्चन। 14 में कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ धन 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार लिया। यदि ब्याज की दर 8+3% वार्षिक हो तो उसने 660 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त किया हो तो बताएं कि उन्होंने कुल कितना धन उधार लिए। ये बताए थे, पहले 8% है, अब हो गया 8+3%, तब करा 4 वर्ष में उन्होंने 660 रुपया अधिक दिया। तो देखिएगा तो यहाँ अधिक है तो यहाँ भी तो अधिक दिया हुआ है। हम बताए थे कि जो दिया है उससे भाग दीजिए, जिसे निकालना उसे गुना कीजिए। तो देखिए तो कितना अधिक हो गया, 660 रुपया। और यहाँ था आर, अब हो गया कितना, R+3, कितना बढ़ रहा है जी, तो 3% बढ़ रहा है। तो ये जो बढ़ता है वो वार्षिक होता है, मतलब कितने वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है। और टोटल कई वर्ष है, 4 वर्ष का। 4 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, 4 या 12। मूलधन निकालना है, कितने से गुना करना है, 100 से। देखिएगा तो 6 दूनी 12 और हो जाएगा 11 6 86। इसको काटिएगा तो 55 बार में, मतलब 55 × 100 कितना 100 हो गया, 5500। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 15 नंबर की रमेश ने कुछ रुपया 9% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए उधार लिया। यदि ब्याज की दर 11% हो तो उसे कुल 1320 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो बताएं कि उन्होंने कितना उधार लिया। इसमें समझिएगा टोटल जो है 13, अब डायरेक्ट बनाएगा ना, टोटल जो है 1320 रुपया उधार मतलब अधिक दिया। पहले था 9%, अब हो गया 11%, कितना अधिक दे रहा है, मतलब 2%। 2% 1 वर्ष में टोटल था 4 वर्ष, तो 4 दूनी 8% अधिक हो गया। मूलधन निकालिए, 100 से गुना कीजिए। इसको हल कर दीजिएगा, 4 इकाई 4 है ना, 4 इकाई 4 हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3 सॉरी 4 बोलते हैं, 8 से काट रहे, 8 इकाई 8, यहाँ 5 हो गया, 8 6 48, यहाँ हो जाएगा 4 8 5 40 2 0, है ना, मतलब 16,500 रुपया इसका मूल राशि था। उसी प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बता रहे, समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, करे 1200 रुपया ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में 2016 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो मिश्र धन ज्ञात करें। कल क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में हम ये क्वेश्चन सोल्व किए थे कि पहले था 1200 रुपया, और इसका जो 4 वर्ष में मिश्र धन जो है, 4 वर्ष में मिश्र धन हो गया 2016 रुपया। अब कह रहा दर जो है 1% से क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, है ना, दर जो 1% से बढ़ा दीजिए, तब कह रहा मिश्र धन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए
हम बताए थे यहाँ तक तो मिश्रधन से ही ना होगा, कितना 2016 रुपया। अब कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 1%, लेकिन ये होता है वार्षिक, और कई वर्ष है 4 वर्ष, तो 1 वर्ष में 1%, तो 4 वर्ष में कितना प्रतिशत, 4%। अब जो निकलता है ये किस पे निकलता है, मूलधन पे, तो मूलधन है 1200 का 4% निकालिएगा, प्रतिशत हटेगा 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 1248, मतलब 48 रुपया उसको और मिलना चाहिए था। तो देखिएगा इसको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा, है ना, यहाँ से 8 6 14 हो गया, यहाँ से हो गया 2000 करके 64 हो गया। चलिए अब है ना आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। चलिए लिखा देते हैं क्वेश्चन, लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। किसी धनराशि को 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए उधार लिया गया, यदि समय की समाप्ति पर उसे कुल 9900 रुपया प्राप्त हुआ हो तो मूलधन ज्ञात करें। समय की समाप्ति पर हो रहा है, इसका मतलब 9900 रुपया मिश्रधन दिया हुआ है ना, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कीजिएगा, मूलधन ज्ञात करना उसे निकालिए। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 लिखा देते हैं। 18 और 19 दोनों एक ही है, लेकिन हम बताएंगे 18 19 20 तीनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन हम आप लोग को बताएंगे 19 नंबर एक बता देंगे, आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि कल स्पेशल क्वेश्चन में पढ़ाए थे। चलिए ध्यान दीजिएगा स्पेशल केस के। तो देखिएगा, लिखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में 690 रुपये हो जाती है, जबकि 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या, ये निकाल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ाए हैं स्पेशल केस में। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 बता रहे हैं ना, 19 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है, जबकि 9 वर्ष में 1520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करें। समझिएगा, यहाँ से 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, 9 वर्ष में 1520 रुपये हो जाता है। तो हम कल बताए थे कि दोनों तरफ अंतर ले लीजिएगा, तो देखिए तो दोनों तरफ अंतर लीजिएगा तो कितना का अंतर है, 4 वर्ष का। यहाँ कितना का अंतर है, 320 रुपया का। तो 4 वर्ष में 320, तो 1 वर्ष में हो जाएगा कितना, 80 रुपया। अब बताए थे कि यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जब हम लोग मूलधन की बात करते हैं तो टोटल हुआ कैसा रुपया, 1200 रुपया। कई वर्ष का मिश्रधन नहीं हुआ, तो जब हम लोग मूलधन निकालेंगे तो मिश्रधन हो गया कितना, 1200 रुपये। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में देखिए तो कितना था, 80 रुपया ब्याज आ गया, 80 रुपया ब्याज आ गया, है ना, 80 रुपया ब्याज आ गया 1 वर्ष में। लेकिन यहाँ आ गया कितना, 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष में हो जाएगा 8 5 40, मतलब 400 रुपया। तो बताइए, तो 400 रुपया ब्याज है और मिश्रधन है कितना, 1200 रुपया। तो मूलधन जब निकालेंगे तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपया। अब ये आंसर तो आ गया मूलधन 800 रुपया, और ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हम बताए थे कि दर निकालने के लिए हम लोग मूलधन और एसआई का अनुपात निकालते हैं, है ना। तो देखिएगा, तो ये तो एसआई दिया हुआ 800। अब देखिए यहाँ पे हो गया मूलधन हो गया 800 रुपया, सॉरी मूलधन हो गया 800 रुपया। अब एसआई लिखना, तो एसआई हम लोग बोले थे 1% का ही लिखा जाता है। तो देखिए तो 1 वर्ष का लिखा जाता है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का कितना आ गया, 80 रुपये। यदि आप 320 लिखते हैं तो 4 वर्ष है तो 4 से भागा देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे, 80। अब बताइए कि जब दर निकालते हैं तो एसआई को ऊपर लिखते हैं, मूलधन को नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत के लिए कैसे गुना करते हैं, 100 से 0 0 खत्म, मार देंगे 80, तो कितना प्रतिशत हो गया, 10%। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी बना लीजिएगा। देखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज के निश्चित दर से 5 वर्ष, सॉरी ये तो लिखा, ये तो बता दी ना, 19 नंबर लिखा है, 20 नंबर लिखिएगा। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपया तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9600 रुपया हो तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए उसी प्रकार से हम 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, ये सब क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए थे, है ना। ध्यान दीजिएगा, दिखा रहे हैं यहाँ पे। करा है कि 21 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं ना, करा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 6 गुना। बताए थे कि 10 वर्ष में 3 गुना, तो 3 गुना में कितना एसआई, तो बोले थे ये किसमें घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 2 एसआई, है ना। तो 2 एसआई बराबर हो जाएगा 10 वर्ष, 1 एसआई बराबर हो जाएगा कितना वर्ष, तो 5 वर्ष। यहाँ करा है कितने वर्षों में जो है 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना का मतलब है कितना एसआई, 5 एसआई, क्योंकि 1 बटा में रहता है नीचे, तो 5 एसआई बराबर पूछ रहा है, तो 5 एसआई बराबर 1 एसआई बराबर 5 था, तो 5 एसआई बराबर 25। चलिए समझ में आया, बहुत अच्छा।
उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 ये सब बना लीजिएगा। लिखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। चलिए 23 नंबर बना लीजिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। चलिए लो एक बार फिर से बताते हैं। ऐसे तो पीछे वाले वीडियो में सब डिटेल से बताया है ना, इसलिए फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर क्वेश्चन था ब्याज की दर, हाँ 23 नंबर, 23 और 24 सेम है। चलिए ध्यान दीजिए, कर कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाती है ना। तो इसमें हम बताए थे कि कुछ नहीं तो एक है ना, तो जो छोटा रहेगा उसको मूलधन मानिएगा, पी मान लिया, जो बड़ा है उसको मिश्रधन मानिएगा, मतलब ये मानिएगा। हम बोले थे दर निकालने के पी और एस आई का अनुपात लिखते, तो देखिए तो पी आ गया कितना 1, एस आई हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, क्योंकि घटाएंगे अभी तुरंत बताए थे। अब देखिए जो 2 आया कितना वर्ष में 20 वर्ष में, हम बोले थे कि दर में से 1 वर्ष का निकलता है, तो 20 वर्ष में हो गया 2, तो ये हो जाएगा 20/2। देखिए तो इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 20 अनुपात कितना। अब बोले थे एस आई को ऊपर रखिए, यहाँ से मूलधन को नीचे और यहाँ से निकालना दर, तो 100 से गुना कर दी, सॉरी प्रतिशत में 100 से गुना कर दी, 2 0 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया कितना 10%, है ना। फास्ट जा रहे हैं क्योंकि पीछे वीडियो में हम ये सब बता दिए थे, है ना, ये सब पूरा बता दिए थे, ये सब आप लोग को बनाना चाहिए, क्वेश्चन सिर्फ लिखा रहे हैं, ठीक है, हिंट दे रहे हैं। चलिए लिखिएगा अगला क्वेश्चन 24 नंबर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसी प्रकार से लिखिएगा, है ना। एक व्यक्ति ने, देखिएगा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, ये मैं सिखा रहा है ना। 25 नंबर क्वेश्चन, कर एक व्यक्ति ने 5500 रुपया, टोटल कितना 100 रुपया 5500 रुपया अपने 3 पुत्रों में ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटे गए कि इन धनों का 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः, देखिएगा 6 वर्ष में करा 10% है, 10 वर्ष में करा 12% है, अब यहाँ से कह रहा है कि 12 वर्ष में करा 15% है ना, 15% है करा। यदि समय 15 वर्ष पर, फिर से पढ़ते यहाँ से, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12%, 15% पर जमा कर देने से समय की समाप्ति पर प्रत्येक से समान ब्याज मिले तो उन्होंने ए के नाम पर कितना जमा किया। देखिएगा प्रत्येक का समान ब्याज मिलता है, कभी कभी कहेगा कि ब्याज समान है ना, कभी कभी कहेगा ब्याज समान है ना, कभी कभी कहेगा मिश्रधन समान, 2 ही चीज पूछता है, या तो ब्याज समान नहीं तो मिश्रधन समान। कभी कभी समान के जगह पर दे देगा 2:3:4, तो हम लोग को है ना 2:3:4। तो जब समान रहेगा मतलब 1:1:1 लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम तुरंत बताए, इसके पहले बताए थे कि जो दिया हुआ उससे भाग कीजिए, जो निकालना उससे गुना कीजिए। यदि सपोज दैट यहाँ दे दिया ब्याज समान, तो ब्याज ही है, यदि कहा था मिश्रधन समान तो मिश्रधन है ना, सिखा रहे समझिएगा। ब्याज समान तो ब्याज कर देंगे, यदि मिश्रधन समान तो मिश्रधन कर देंगे। तो देखिए ये ब्याज है और यहाँ से यदि पहला ब्याज निकालेंगे तो छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मूलधन निकालना कितना से गुना करेंगे 100 से। लेकिन यही यदि कहता मिश्रधन समान तो हम लोग कितना से भाग देते 160 से भाग देते, क्योंकि ब्याज मूलधन 100 मानते। तो चलिए मिश्रधन समान रहेगा, मूलधन समान रहेगा, तो इस प्रकार कर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा में 1 है, यहाँ कीजिएगा 12 से 120 हो गया, मूलधन 100 से गुना। उसी प्रकार से 15 × 12 कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, मूलधन 100 से गुना। देखिएगा तो रेशियो में 100 से 100 कर जाएगा, नीचे 0 से 0 0 0 6 1 6 6 2 12 6 3 18, तो यहाँ हो गया 1/1 1/2 1 कितना 3। जब अनुपात भिन्न के रूप में रहता है तो हर का एलसीएम लेते हैं ना, इस चीज ध्यान दीजिएगा, रेशियो में पढ़ाएंगे आप लोग को। अनुपात भिन्न के रूप में हर का एलसीएम लीजिएगा तो हर का एलसीएम 2 1 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। जिसका एलसीएम ले उसी से भाग उसके विपरीत से गुना कर दिए, ठीक है। तो नीचे ला एलसीएम ले तो नीचे से भाग करना है, ऊपर ला से क्या करना है गुना। तो 1 से भाग करेंगे तो 1 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, 2 से भाग करेंगे तो 3 3 में गुना करेंगे, यहाँ से 3 से भाग करेंगे तो 2 2 से गुना। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए यहाँ से टोटल था 5500 रुपया, टोटल था कितना 100 रुपया 5500 रुपया। यहाँ देखिए टोटल कितना है 11, निकालना एक आ तो कितना से गुना 6 से गुना, 11 × 5 = 55, 6 × 5 = 30, 3000 रुपया क्या है
एकड़ जमा राशि। चलिए इसी प्रकार से आप लोग अब बना लीजिएगा, अब बनेगा, है ना। देखिएगा, कर 2600 रुपया को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि पहले उधार पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज तथा दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष के ब्याज के बराबर हो, तो देखिएगा जो बराबर थे 1:1 कीजिएगा, बाकी ब्याज दिया हुआ तो ब्याज से भागा, मूलधन 100 से गुना, हल करके बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए 27 तो कह रहा है कि पहला भाग क्या है ना, पहला भाग निकालना, बना लीजिएगा। चलिए 27 कर एक व्यक्ति ने 25,300 रुपया अपने 3 पुत्रों, है ना, एक व्यक्ति ने 25,300 रुपया अपने 3 पुत्रों ए, बी तथा सी में इस प्रकार विकृत किया है कि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के बाद उनके मिश्रधन समान हो, तो एक बताए थे कि मिश्रधन समान रहेगा तो 100, है ना, जोड़ के भागा दीजिएगा, बाकी हल्के करके बनाइएगा। चलिए उसी प्रकार से देखिएगा 28 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिएगा 28 और 29 सेम है, दोनों क्वेश्चन बता रहे। सर्दी हो गया बहुत कस के। चलिए ध्यान दीजिएगा ना, पढ़िएगा ना। 28 नंबर क्वेश्चन, रेशियो में एक टॉपिक पढ़ाते हैं गाय और मुर्गा पर आधारित प्रश्न, है ना, गाय और मुर्गा पर आधारित प्रश्न, वही क्वेश्चन ही है, उसमें हम पढ़ाते हैं, सब क्वेश्चन उसमें पढ़ाया होगा, है ना, जो विद्यार्थी हमारे ऑफलाइन पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो चलिए देखिएगा, करा है कि 5,000 रुपया की राशि, कुल राशि कितना दे दिया, 5,000 रुपया। अब करा है कि इसको 2 भागों में, सॉरी पूरा लिखाते उसके बाद बताते। 5,000 रुपया में से कुछ भाग साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष 5% वार्षिक दर पर उधार लिया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 440 रुपया मिला हो तो इनके धन का अनुपात ज्ञात करें, दोनों का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो देखिए इसको जो है 2 भाग में लगाते हैं, पहला जो है 4% पर, दूसरा जो है ना, दूसरा जो है कितना पर, 5% पर। अब देखिएगा यहाँ से कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है 440 रुपया। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, समय दे दिया कितना, 2 बार, तो ये आपका क्वेश्चन दे दिया यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब देखिएगा सोल्यूशन करने के लिए सिखाएंगे। ये जो दर होता है हमेशा बोले 1 वर्ष का होता है, 2 वर्ष है तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8%, ये हो जाएगा 5 दूनी 10%। ठीक है, अब देखिए जब ये नीचे वाला राशि देखिएगा, नीचे वाला राशि आपका क्या साधारण ब्याज, तो इसको भी साधारण ब्याज में चेंज कीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब पहला भाग ज्ञात करेंगे तो दूसरा को घटाएंगे, और जब दूसरा भाग को ज्ञात करेंगे पहला में। अभी फिलहाल इतना ही याद रखिएगा, नहीं तो रेशियो में पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे, सबका वीडियो आप लोग को जाएगा। लेकिन हाँ धीरे धीरे सब्र कीजिएगा, है ना, पैसेंस रखिएगा, अपने आप होगा, सब चीज डालेंगे, जितना भी टोटल टॉपिक को डाल देंगे यूट्यूब पे, पढ़ सकते हैं आप पूरा फ्री में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोगों का हो जाएगा कुल साधारण ब्याज हो गया 400 कितना रुपया, 40 रुपया। कुल साधारण ब्याज हम लोग को निकालना है किसका, पहला का, तो जब पहला के निकालेंगे तो दूसरा को घटाएंगे। तो देखिए तो दूसरा कितना प्रतिशत है, तो 10% है। तो जब हम लोग इसका 10% निकालते हैं, इसका कितना प्रतिशत, 10% निकालते हैं, तो देखिएगा तो 5,000 का 10% के लिए 100, 0 0 0 खत्म, 500 रुपया। जब इसमें घटाएंगे, है ना, तो जब एक चीज जब ऊपर में अंतर तो नीचे में भी अंतर लीजिएगा, यहाँ दोनों के घटा के लिखे तो नीचे में भी देखिए दोनों का घटा के लिखे, तो 8% और 10% में घटाइएगा तो कई प्रतिशत हो जाएगा, 2%। अब इसको जब घटाइएगा तो पता है कितना होगा, 60। एक चीज कहिएगा सर यहाँ तो 440 में 500 घटाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस पर ध्यान नहीं दीजिएगा ना। और यहाँ देखिए 2% हटेगा, ऊपर में चल जाएगा गुना 100। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, कटेगा 30 दूना 60, मतलब कितना हो गया 3,000 का। तो पहला राशि कितना, 3,000। अगर आप पहला और दूसरा का अनुपात लीजिएगा तो पहला राशि हो गया 3,000 और टोटल था क्या 1,000, 500, तो दोनों का था 500, पहला हो गया 3,000 तो दूसरा हो जाएगा क्या 2,000 घटा देंगे तो देखिए 3 जोड़े 3 जोड़े कट गया अनुपात में, तो 3 अनुपात कितना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, है ना। चलिए इसको भी बता देते हैं, समझिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाय मुर्गा पर। इसको गाय निकालते तो मुर्गा को घटाते, मुर्गी को निकालना तो गाय को घटाते। उसी प्रकार यहाँ था पहला भाग निकाले दूसरा घटाए, और दूसरा निकालना था तो पहला घटाए, है ना। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 29 नंबर, है ना। थोड़ा पास जा रहा है क्योंकि नियम बता दिए, नहीं तो आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप लोग को अपने आप समझ में आएगा शुरू से। लेकिन देखिएगा जो भी वीडियो देखिएगा शुरू से देखिएगा। चलिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। अब
फालतू बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा, पढ़िएगा, मेहनत कीजिएगा, तभी कुछ हो सकता है। अब बार बार है ना मोटिवेट नहीं देखते रहिएगा, क्योंकि वो जो मोटिवेशन होता है ना, वो जो है कोई बोल रहा है आपको तो उसी समय आप लोग को ठीक लगेगा ना कि नहीं आज पढ़ना है, आज ये करना है, आज तो सर बोले थे कि इतना घंटा पढ़ना है। हम कुछ नहीं बोले कि इतना पढ़िए उतना पढ़िए, आपका कितना है ना। जैसे मान लिया जाए कोई विद्यार्थी तो गांव से रिलेटेड है, तो कोई जैसे खेत उत में ना, खेत बाड़ी तो जानते करते होंगे, तो जो खेत उत में काम करते रहते तो उसके पास जितना समय उतना कहाँ से 12 घंटा 14 घंटा पढ़ पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर तो खेत में बिता देता है ना। तो जितना समय जिनके पास उतना जरूर, जिनके पास समय है उतना लाइक जरूर पढ़िए। उनको मजबूरी है कि उनके पास समय ना हो, जिनके पास समय वो पढ़िए, है ना। ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो टाइम आप लोग का खराब होगा, जितना से जितना कोशिश करेंगे पढ़ाने का। चलिए देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन का है कि एक व्यापारी 45,000 रुपये, ध्यान दीजिएगा ना, एक व्यापारी जो है 45,000 रुपया का ऋण दो बैंकों में, एक ऋण की देखिए पहला में कह रहा है, फिर इसे लिखा देते हैं पहले क्वेश्चन, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो लिखिएगा एक व्यापारी 45,000 रुपया का ऋण दो बैंकों से लिया, एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया तथा दूसरे ऋण के लिए 12% वार्षिक दिया। यदि पूरे वर्ष का कुल ब्याज 4440 रुपये हो तो बताएं कि 8% पर कितना धन दिया था। ध्यान दीजिएगा पहला कह रहा है कि 8% पर, दूसरा कह रहा है 12% पर, कह रहा है पूरे वर्ष में, मतलब एक वर्ष में उसको जो है 4440 रुपया SI प्राप्त हुआ, है ना। तो कह रहा है 8% पर कितना धन। तो ध्यान दीजिएगा अभी तुरंत बताए थे कि जब गाय निकालना तो मुर्गा घटाइए, मुर्गा को निकालना है गाय को घटाइए, या पहला निकालना तो दूसरा घटाइए, दूसरा निकालना तो यहाँ कह रहा है 8% पर निकाले, तो हम लोग किस पे घटा देंगे 12% पर। अच्छा देखिए 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जैसे रहता 2 बार था, इसको 2 से गुना करते 16 24, 3 बार था 3 से गुना करते। तो चलिए यहाँ से था टोटल 4440 रुपये में घटाएंगे 12%, तो किसका 12%, तो 4500 का। तो 4500 का 12%, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो 0 12, चलिए यहाँ गुना करते हैं तो हो गया 450 और गुना 12, तो 0 हो जाएगा, 12% 60 के 0 हो गया है ना, और 12 चौका 48 और 6 कितना हो जाएगा 54 है ना, होगा। फिर से गुना करते हैं, यहाँ से हो जाएगा 12% 60, ठीक है, 12 चौका 48 और 54, और यहाँ 5400 घटाएंगे और घटाव जो है फिर दोनों को बोले तो अंतर लीजिएगा तो 8% और 12% का अंतर 4% हटेगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, इसको हल करके उत्तर प्राप्त कर लीजिएगा ना, हल कीजिएगा, नहीं तो गुना करने के लिए सिखाएंगे, भाग देने के लिए सब सिखाएंगे ना। चलिए अब जो है आप लोग बना लीजिएगा ना, कुछ क्वेश्चन लिखा देते हैं, तो 3 क्वेश्चन और बचा इसमें इस लेवल में। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा उसी धन पर 5% वार्षिक दर से 15 माह का अंतर 129 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लिखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, किसी धन पर 7.5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज तथा 12.5% पर 8 महीने के वार्षिक साधारण ब्याज का अंतर 32.50 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात करें। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा, 2 बराबर धन से साधारण ब्याज के 11% ब्याज है ना, 11% वार्षिक ब्याज पर 3.5 वर्ष तथा 4.5 वर्ष के लिए उधार दिए गए हो, यदि दोनों ब्याज का अंतर 412.50 पैसा हो तो प्रत्येक धन ज्ञात करते। समझिएगा अंतर दिए हो तो अंतर से भाग कीजिएगा, है ना, ये सब पैसे बता चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम और बताना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 33 नंबर लेवल का जो है लास्ट क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सर्दी हो गया ना, तबीयत सही नहीं है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति ने कुछ साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर पर तथा कुछ धन 7% वार्षिक दर पर उधार लिया। 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज 354 रुपया मिला। यदि पहले धन का 1/4 दूसरे धन का 1/5 आपस में बराबर हो तो कुल धन ज्ञात करें। समझिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कर पहले धन का, ध्यान दीजिए, पहले धन का 1/4 बराबर है दूसरे धन का, है ना, 1/5। जब यहाँ से हम लोग दोनों का अनुपात